अपनी उम्र की बड़ी लड़की से शादी कर ली। यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने। अपने से उम्र में बड़ी औरत से शादी कर ली। समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राहुल की माँ और दादी चिल्लाते हुए कह रही थीं और दरवाजे पर खड़े थे राहुल और सुगंधा, गले में वरमाला डाले। राहुल ने काफ़ी समय तक अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर अंत में हारकर उसे कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ी। आज सुगंधा के कहने पर वो दोनों परिवार का आशीर्वाद लेने घर आए थे। सुगंधा समझदार संस्कारी लड़की है, आप उसे एक मौका तो देकर देखो। राहुल ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा। लड़की औरत है, यह 35 साल की है, तू सिर्फ 28 साल का है। इतने तुझे फंसा लिया, यह कभी इस घर की चौखट को पार नहीं कर सकती। राहुल की माँ ने गुस्से में कहा, ठीक है माँ, हम दोनों आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए थे। कहते हुए राहुल सुगंधा का हाथ पकड़कर वापस ले गया। सुगंधा के माता पिता कम उम्र में ही चल बसे थे। अपने 2 छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारियां निभाते हुए सुगंधा को पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। फिर उसे प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। वहीं कोचिंग सेंटर में उसकी राहुल से मुलाकात हुई। पढ़ाई में एक दूसरे की सहायता करते, नोट्स का आदान प्रदान करते, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राहुल को शुरू से ही सुगंधा की समझदारी, धैर्य और मीठा स्वभाव भाया। फिर दोनों का प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। ट्रेनिंग साथ लेते हुए दोनों को ही एहसास हो गया था कि उनके बीच एक खास रिश्ता है। दोस्त और साथी कई बार उनका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे सुगंधा ने राहुल से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। राहुल को लगा समय के अभाव के कारण वह ऐसा महसूस कर रहा है। जब राहुल की पोस्टिंग हो गई तब राहुल ने सुगंधा से कहा, सुगंधा, मैं अपने दिल की बात तुम्हें बहुत पहले से ही कहना चाह रहा था, पर मैं पहले कुछ बनना चाहता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान है। क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? राहुल ने सुगंधा की आंखों में देखते हुए कहा। राहुल, तुम्हारे और मेरी उम्र में अंतर है। मेरे ऊपर अभी मेरा बहन की भी जिम्मेदारी है। तुम्हारे परिवार वाले और यह समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। क्या हम अपनों का दिल दुखाकर कभी खुश रह पाएंगे? सुगंधा ने राहुल को समझाते हुए कहा। सुगंधा, मैं तुम्हारी हर बात अच्छे से समझता हूँ। अपने माता पिता के प्रति अभी कर्तव्य निभाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारियाँ अब मेरी भी हैं। हम दोनों मिलकर सभी जिम्मेदारियाँ दिल से निभाएंगे। पर मैं किसी और से शादी करके अपनी और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम मेरे इस विचार से सहमत होगी। सुगंधा के पास राहुल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो भी राहुल को बहुत पसंद करती थी। राहुल उसका सबसे प्यारा साथी था। किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, पर फिर भी हम अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दिया। पूरे 1 साल राहुल ने अपने माता पिता और परिवारजनों को मनाने की, समझाने की कोशिश की, पर लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तेरे से पहले ये औरत बूढ़ी हो जाएगी, बच्चे कैसे पैदा करेगी? माँ और दादी के यह तर्क सुनकर राहुल थक जाता। माँ, शादी में उम्र मायने नहीं रखती। एक पति अपनी पत्नी के साथ ही बूढ़ा होता है। औरतें आदमियों से ज़्यादा जीती हैं। शादी किससे करनी है, इससे ज़्यादा शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे ज़िंदगी बिताते हो, यह ज़्यादा मायने रखता है। सुगंधा भी परिवार की अहमियत समझती है। शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है, समाज को दिखाने के लिए नहीं। राहुल ने अपने परिवार को समझाने की आखिरी कोशिश की, फिर थक हार कर दोनों को कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ी। 2 महीने बाद नवरात्रि के कुछ दिन पहले राहुल सुगंधा वापस घर आए। लाल पीली सुंदर सी साड़ी में छोटी सी लाल बिंदी लगाए, हाथों में लाल पीली हरी चूड़ियां पहने, पैरों में पायल। सुगंधा बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। एक औरत जब दिल से खुश होती है, उसके दिल में प्यार और अपनापन होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और नूर होता है। राहुल और सुगंधा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि राहुल सुगंधा से उम्र में छोटा है। मैंने कहा था ये औरत इस घर में कदम नहीं रखे, राहुल की माँ ने कहते हुए उन दोनों के कदम एक बार फिर चौखट पर ही रोक दिए। इसके कदम मनहूस हैं। जब से तूने इससे शादी करी है, तेरे बड़े भैया भाभी का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और तेरी बहन ने अपनी सगाई तोड़ दी है। राहुल की मां ने कहा, आस पड़ोस के लोगों की नज़रें और घर वालों के ताने सुन
राहुल ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सका। वापस लौटकर सुगंधा राहुल की भाभी से फ़ोन पर बात करके मिली। निशा भाभी की परेशानी कोई नई थी। सुगंधा ने राहुल की भाभी को अपना कुछ करने की सलाह दी। भाभी आपने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी थी, आप अपना काम शुरू करो। एक बार आत्मनिर्भर बन जाओगी तो आपकी आधी समस्याएं यूं ही हल हो जाएगी। परिवार को भी सहारा मिलेगा और आप भी खुश रहोगे। थोड़ा बाहर निकलोगे, आत्मनिर्भर बनोगे तो सुकून और खुशी महसूस करोगे। खुद खुश रहोगे तो आपके आसपास वाले भी खुशी महसूस करेंगे, सुगंधा ने समझाते हुए कहा। राहुल की भाभी निशा ने सुगंधा की मदद से कुछ ही समय में अपना बुटीक खोल लिया। सुगंधा ने बैंक से लोन लेने में और बुटीक खुलवाने में निशा भाभी की पूरी मदद की। राहुल ने भी अपने भाई से मिलकर बात की। भैया, आप भाभी से भी कभी प्यार के दो मीठे बोलो, उनकी प्रशंसा करो। भाभी ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हैं, जब वो सही हो तो घर में उनका साथ दो। राहुल की बातें सुनकर राहुल के भाई अविनाश ने कहा, राहुल तू छोटा है पर बातें समझदारी की कर रहा है, लगता है संगति का असर है। और राहुल मुस्कुरा दिया। सुगंधा ने राहुल की भाभी निशा से अपनी छोटी ननद के बारे में पता किया। जब उसे बात समझ में आई तो वो अपनी ननद रेखा से मिली। रेखा, अगर तुम निखिल जी से शादी नहीं करना चाहती तो यह तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर मैं निखिल जी से मिली हूँ, मुझे वो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान लगे। परिवार में इकलौते लड़के हैं और माँ भी अपनेपन से भरी लगी। फिर तुमने सगाई क्यों तोड़ी? भाभी, निखिल जी और मेरी उम्र में 8 साल का अंतर है। निखिल जी के पास माना अपना अच्छा बिजनेस है, पर शक्ल सूरत बहुत ही सामान्य है। उम्र में भी बड़े हैं, बस यही बात है, सुगंधा ने पूछा। हाँ, मैंने मेरे सपनों के राजकुमार की कल्पना में निखिल जी कहीं फिट नहीं होते हैं, रेखा ने कहा। रेखा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि किसी भी रिश्ते में उम्र कभी बाधा नहीं होती है। रिश्तों में चाहिए तो बस आपसी समझ, भरोसा और प्यार। तुम निखिल जी और अपने रिश्तों को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ समय दो, उसके बाद सोच समझकर फैसला करना। मैं भी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ रहूँगी, सुगंधा ने प्यार से रेखा को समझाते हुए कहा। दिवाली के एक दिन पहले सुगंधा के पास रेखा का फ़ोन आया। भाभी, मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आपने सही कहा था, किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए उम्र मायने नहीं रखती। थैंक यू भाभी, मुझे सही राह दिखाने के लिए। और एक खुशखबरी और बताऊं, भैया भाभी भी अब साथ है, बहुत खुश है ज़िंदगी में, रेखा ने खुशी से बताया। हाँ रेखा, निशा भाभी का फ़ोन आया था, मैं भी बहुत खुश हूँ। बातें करके सुगंधा ने फ़ोन रख दिया। लो तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय, राहुल ने मुस्कुराते हुए सुगंधा को कप पकड़ाया। क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो? राहुल, क्या आज शाम को हम अपने परिवार से दिवाली का आशीर्वाद लेने चले? मैं हमारे आने वाली खुशियों को परिवार के साथ बांटना चाहती हूँ, सुगंधा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा। क्या सच? हम दोनों के यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला है, कहते हुए राहुल ने सुगंधा को खुशी से गले लगा लिया। एक बार फिर से दोनों ही चौखट पर खड़े थे। माँ, दादी, देखो भाभी आई हैं, रेखा ने दौड़ते हुए सुगंधा का हाथ पकड़ा। निशा भाभी आरती का थाल लेकर आई। सुगंधा और राहुल अभी भी बाहर चौखट पर ही खड़े थे। राहुल की मां ने दोनों की आरती उतारकर गृह प्रवेश कराया। सुगंधा और राहुल ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राहुल के माता पिता और दीदी ने कुछ नहीं कहा, शायद वो शर्मिंदा थे। उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि उन्होंने दिल से उन दोनों को स्वीकार कर लिया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज दिवाली पर घर में लक्ष्मी का आगमन हो ही गया था। पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था, रिश्ते मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में अपने बेटे से बड़ी उम्र की लड़की को बहू बनाने में शिक्षित परिवार भी हिचकिचाते हैं। लोग क्या कहेंगे, औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है, बच्चे कैसे पैदा करेगी, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे सवालों के पीछे सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। आज हर लड़की शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, बेटों से बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। आज के ज़माने में जब लड़का और लड़की साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो आपसी आकर्षण स्वाभाविक है। ऐसे में कोई बार वे अपनी पसंद को अपना जीवन साथी बनाते हैं। ऐसी स्थितियों में उम्र, जाति, धर्म जैसी बातें प्यार करने वाले देख नहीं पाते।
उनकी नज़र में उनका साथी सिर्फ एक इंसान होता है जिससे वो प्यार करते हैं। तभी तो कहते हैं प्यार होता है हर उम्र, जाति, धर्म और संस्कृति से परे। शादी में दो इंसानों के बीच आपसी प्यार, विश्वास, संपर्क देखा जाता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र में बड़ी लड़कियां समझदार, आत्मनिर्भर, धैर्यवान होती हैं। कोई भी शादी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि यदि दुल्हन उम्र में छोटी हो तो ही शादी सफल रहेगी, खुशियों से भरी रहेगी। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक लड़के ने 18 में 25 साल के बीच हार्मोन्स अपनी पीक पर होते हैं और एक लड़की में 25 से 35 साल के बीच। एक लड़की 30 से 40 की उम्र में भी आसानी से मां बन सकती है। आज हमें अपने नज़रिए में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोगों से पहले अपनों के बारे में सोचिए। शादी में उम्र नहीं, आपसी प्यार और विश्वास देखा जाता है। तभी तो कहते हैं ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार में हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आपके विचारों का